नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लॉस पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं CET को लेकर हाल ही में जो महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। हरियाणा के जो युवा हैं ये CET एग्ज़ाम को लेकर जो उत्साहित हैं कि इसकी जो एग्ज़ाम डेट है ये कब जारी होगी, लेकिन CET की जो एग्ज़ाम डेट है ये आगे से आगे ही बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके के अपडेट आई है और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। CET की शर्तें में ग्रुप C के 11,000 पदों के नियमों में विरोधाभास, अटकी परीक्षा। क्या पूरा मामला है? संयुक्त पात्रता परीक्षा CET में अब एक और बाधा आ गई है। अलग अलग विभागों के ग्रुप C के करीब 11,000 तकनीकी पदों के लिए नियम स्पष्ट नहीं है। स्थिति यह है कि सरकार की ओर से CET के लिए लगाई गई शर्तें और तकनीकी पदों की शैक्षणिक योग्यता आपस में विरोधाभास है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इन पदों की सूची के साथ मुख्य सचिव को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने की अपील की है। और हरियाणा सरकार CET के लिए पहले ही तय कर चुकी है कि ग्रुप D के लिए 10वीं कक्षा तक और C के कर्मचारियों के लिए +2 होना जरूरी है। तो +2 तक के इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक विभागों में 11,000 पद हैं जो ग्रुप C में आते हैं, लेकिन उनकी भर्ती होने के लिए शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं और डिप्लोमा है। जैसे यहाँ पर ये कुक, हलवाई, इनके लिए नियम ये स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा ग्रुप D में कुक, हलवाई और ये जो अहलमद आदि के लिए नियम स्पष्ट नहीं है। कुक के लिए नियम है कि वह खाना बनाना जानता है और पढ़ा लिखा हो, लेकिन कितनी कक्षा तक पढ़ा हो यह स्पष्ट नहीं। CET के नियमों के तहत ग्रुप D में नौकरी के लिए इनको 10वीं कक्षा स्तर की लिखित परीक्षा पास करनी होगी और शर्त यह है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 50 और आरक्षित को 40% अंक हासिल करने होंगे। और आयोग ने ऐसे पदों के लिए अंकों की शर्त हटाने को कहा है। इन पदों को लेकर फंसा है पेच। क्या कुछ है पूरा मामला, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर। चालक भर्ती होने के लिए योग्यता कक्षा 10वीं में 3 साल का अनुभव, ALM के लिए 10वीं और 2 साल का ITI और डिप्लोमा अनिवार्य है। इसी प्रकार VLDA के लिए भी 10वीं के बाद 2 साल का डिप्लोमा जरूरी है। ऑटो, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, जनरेटर ऑपरेटर, फोरमैन, इनके लिए भी 10वीं कक्षा और डिप्लोमा आदि की योग्यता होनी चाहिए। तो ये सभी पद जो है यहाँ पर ग्रुप C में आते हैं। जुलाई की शुरुआत या अगस्त के आरंभ में परीक्षा। पहले जो है जून में होने की संभावना थी, लेकिन उसको भी जो है अब ये लग रहा है कि जून में भी नहीं होगी। और अब देखते हैं इसकी परीक्षा कब होगी। तो जुलाई की शुरुआत या अगस्त के आरंभ में होने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। तो पिछले 1 साल से अधिक समय से प्रदेश के 9 लाख से अधिक युवाओं को इस परीक्षा का इंतजार है और कभी कोरोना तो कभी अन्य कारणों से बार बार परीक्षा स्थगित हो रही है। पहले संभावना जताई जा रही थी कि परीक्षा जून में होगी। आयोग का कहना है कि जैसे नियम स्पष्ट होंगे इसके बाद परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी और संभावना है कि अब परीक्षा जुलाई के अंत या फिर अगस्त माह के शुरुआत में होगी। और इस परीक्षा के बाद प्रदेश में खाली जो पद हैं 50,000 ये भरे जाने हैं। काफ़ी संख्या में ऐसे पद हैं जो ग्रुप C में आते हैं, लेकिन इनकी योग्यता 10वीं या डिप्लोमा है। इसकी वजह से इन पदों को लेकर सरकार की स्थिति स्पष्ट करने के लिए अपील की है और उम्मीद है कि जल्द ही इस पर सरकार फैसला लेगी और इसके बाद CET की तिथि घोषित की जाएगी। भोपाल सिंह खत्री, चेयरमैन HSC। तो यहाँ पर यही बात जो है इसमें निकल कर सामने आई है कि अभी जो है यहाँ पर परीक्षा कब होगी इसके बारे में जो निश्चित जो डेट है ये जारी नहीं हुई है। देखते हैं कि अब आगे जुलाई या अगस्त में परीक्षा होगी या नहीं। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है यही इंतज़ार कर रहे हैं कि परीक्षा जल्दी हो जाए और उनको नौकरी का अवसर मिले। तो ये जो हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए और हमारे साथ अंत बनाने के लिए। धन्यवाद।